नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्म अर्थात बुद्ध और उनका धम्म, इस विषय के आधार पर, इस ग्रंथ के आधार पर हम बाबा साहब की दृष्टि से बुद्ध का चरित्र और उनकी शिक्षा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज का जो विषय है वो गृह त्याग अभी होने को है, और गृह त्याग का ये जो प्रसंग है, प्रत्यक्ष गृह त्याग का, वो जातक अट्ठ कथा से लिया है, जिसका संदर्भ भगवान तारण कौशल्यायन जी ने दिया है। जातक अट्ठ कथा मतलब निकायों पर, त्रिपिटक पर जो, और बुद्ध के जातक पर जो कुछ वर्णन आया है वो जातक कथा में, जातक अट्ठ कथा में है। तो गृह त्याग ये 18वां मुद्दा है पहले भाग का, फर्स्ट बुक, फर्स्ट पार्ट, और 18वां उसका चैप्टर। देखते हैं बाबा साहब ने क्या लिखा है, क्या दिया है, कैसे रखा है। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रव्रजित हो जाएगा। शायद उस समय की ये परंपरा थी, किसी के अंडर ही प्रव्रजा ली जाती थी, आज भी है। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रव्रजित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को लेकर और अपनी प्रिय अश्व कंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चला। जो ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वह एक नई नवेली वधू का स्वागत कर रहे हो। जातक अट्ठ कथा का वर्णन है। जब वे उसके सामने आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। वे उसे घेरे खड़े थे, उनके हृदय भावाविष्ट थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों से उसका पान ही कर रहे हो। कुछ स्त्रियों ने तो यही समझा कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा पर उतर आया है। कुछ दूसरी स्त्रियां उसके सौंदर्य से इतनी पराभूत थी कि वह मुंह बाए खड़ी थी, मानो वे उसे निगल ही जाएगी। वे लंबे आश्वास ले रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर देख रही थी। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे खड़ी थी और उसके प्रवृत्त होने के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थी। तो बुद्ध का चरित्र
जातक जातक के आधार से और अन्य ग्रंथों के आधार से बुद्ध का चरित्र इतिहास में कैसे खड़ा किया है, कैसे बताया है, ये बाबा साहब हमें बताना चाहते हैं। बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ को वह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उसके प्रवजित होने के समय उपस्थित रहें, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे समय वे अपने को संभाले न रख सकेंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से ही आश्रम आ पहुंचे थे। जो ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उसके माता पिता भी है। अपने माता पिता को वहां उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना से इतने अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसुओं से उसका अभिषेक किया। तो सिद्धार्थ के माता पिता भी इसके साक्ष्य थे। और जैसे सेनापति और शाक्य संघ ने ये भी एक कंडीशन डाली थी, एक 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 सख्ती की थी कि वो अपने माँ बाप को पूछे बिना गृह त्याग नहीं करेगा। तो माँ बाप से तो वो पहले ही ये करते हैं। सिद्धार्थ गौतम अनुमति लेते हैं और यहाँ भी प्रव्रजा के समय वो वहां उपस्थित है। छन्न ने कंथक को एक पेड़ से बांध दिया था और पास खड़ा था। जब उसने देखा कि शुद्धोधन और प्रजापति आंसू बहा रहे हैं, तो वह भी भावनावश अपने आंसुओं को रोक न सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहां गया और जहां छन्न खड़ा था, उसने वापिस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने कपड़े दे दिया। तब उसने अपना सिर मुंडवाया। ऐसा करना परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज के पास गया कि वह उसे विधिवत प्रव्रजित कर दें। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रव्रजा लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रजा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असामान्य था। सिद्धार्थ गौतम की प्रव्रजा की परिस्थिति भी असामान्य ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जनता भी उसके पीछे पीछे हो ली। उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर वो बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो जनता अभी भी पीछे पीछे चली आ रही थी। उसने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले आने से क्या लाभ है? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा न निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। अभी भी सिद्धार्थ गौतम उम्मीद रखते हैं कि युद्ध का निर्णय बदल जाएगा।
इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। शुद्धोदन और गौतमी भी महल को वापस चले गए। सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असह्य था। उसने उन्हें न केवल न कमल के उसने उन्हें एक कमल के तालाब में फेंकवा दिया। प्रव्रज्ञा ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु 29 वर्ष की थी। लोग उसे याद करते थे और ये कह कहकर प्रशंसा करते थे कि यह उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, वह संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। यह एक शाक्य तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग। और ये जा रहा है जब कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं, और ये जा रहा है बिना किसी भी ऐसी एक चीज को साथ लिए जिसे यह अपनी कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं है। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी कृषा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उसने कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह नारी जिसका ऐसा पति है। तो ये वर्णन जातक अट्ठ कथा से आता है। सिद्धार्थ की प्रव्रज्ञा अभी हो गई है और हमें इस बात को अभी समझ लेना है कि गृह त्याग का कारण जो है वो शाक्य संघ का विरोध है, युद्ध का विरोध है और सेनापति का न मानना है। शाक्य संघ के लोगों का जो युद्ध के पक्ष में थे उनका न मानना है। उनकी बात न मानने के कारण गृह त्याग की, राज्य त्याग की एक तरह से सजा हो गई थी। देश निकाला, एक तो फांसी की सजा, नहीं तो राज्य त्याग, ये सजा उनको दे दी गई थी। और वो उससे भी वो लोग डर गए थे कि शायद कौशल नरेश ये पहचान जाएगा। तो सिद्धार्थ गौतम ने जो मध्यम मार्ग सुझाया था कि मैं परिव्राजक बन जाता हूँ। तो परिव्राजक बनने का या गृह त्याग करने का जो दूसरा ऐतिहासिक कारण ग्रंथों में दिया है कि उन्होंने बूढ़ा, रोगी, मृत और साधु देखकर गृह त्याग किया। ये जो ग्रंथों के आधार से अब तक बिंबित किया था लोगों के मन पर, ये सरासर गलत है। ये जागृत बुद्धि को और विवेक को जसता नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने जो असली गृह त्याग का कारण है, गृह त्याग का जो असली कारण है, जो शाक्य और कोलियों के युद्ध का प्रसंग है, वो उन्होंने चित्रित किया है। तो ये बात हमें समझने की है। शायद यही कारण है कि बाबा साहब ने जिन 60 विद्वानों को, और आगे भी कई कारण होंगे,
लेकिन एक मुख्य कारण लगता है कि परंपरा ने जो गृह त्याग का कारण बताया है, उस कारण को बाबा साहब ने यहाँ एक तरह से विरोध किया है या एक तरह से उसे नकारा है, और जो तर्क संगत कारण लगता है वो कारण उन्होंने यहाँ पर अपने ग्रंथ में रखा है। तो आगे जो होता है उसे हम पढ़ते हैं। 19वां चैप्टर है। छन्न को भी कंथक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन छन्न उनका सारथी, कंथक उनका घोड़ा। छन्न को भी कंथक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाना अस्वीकार किया। उसने आग्रह किया कि कंथक को लिए वह कम से कम अनोमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोला, मित्र, इस प्रकार यहाँ तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को सर्वथा जीत लिया है। तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंधी तक पराये हो जाते हैं। ये असलियत है। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मानता है। किसी न किसी आशा से संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। ये अब ज्यों की त्यों हम पढ़ रहे हैं। ये अनुवाद मूल अनुवाद से, मूल लेखन के अनुकूल है नहीं। हमने इसको परखा नहीं, परखने की कोशिश बाद में करेंगे। फिलहाल हम जो मूल हिंदी में लिखा है बत्ते जी ने, वही हम पढ़ते जाएंगे। तो छन्न के साथ बात हो रही है। केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। इस घोड़े को लो और वापस हो जाओ। ये जो वर्णन है ये अश्वघोष कृत बुद्ध चरित सर्ग से लिया है। अश्वघोष चरित, अश्वघोष ने लिखा हुआ बुद्ध चरित सर्ग 6 श्लोक 7 से 11 तक का। तो ये अश्वघोष का वर्णन है। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी होगी। उसे कहना कहना कि मैं जो उसे छोड़कर चला आया हूँ वह न किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से, और न क्रोध की अधिकता से। इस प्रकार घर छोड़कर चले आए मेरे लिए उसे अनुताप नहीं करना चाहिए। संयोग कितना भी दीर्घकालीन हो, एक न एक दिन वियोग में परिणत होता ही है। जब वियोग अनिवार्य ही है तो ये कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग ना हो। ये जो सिद्धार्थ की मन की जो बातें हैं वो अश्वघोष ने लिखी है, उसी का संदर्भ बाबा साहब ने लिया है। आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं है। राजा मेरे पिता की देखभाल रखनी होगी। हो सकता है कि वो कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु
धर्म करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त समय है ही नहीं। मित्र, मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों से समझाना, ऐसा प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी बनी न रहे। ये यहाँ बीच बीच में उन्होंने अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र का संदर्भ बताने के लिए आंकड़े डाले हैं। तो जो जो वर्णन पढ़कर हम रुकते हैं तो वो समझ लेना कि वो संदर्भ कहाँ से लिया है, ये बताने के लिए हम रुके हैं। तो ये जो संदर्भ अब तक का है, ये जातक अट्ठ कथा का था, अश्वघोष बुद्ध चरित्र सर्ग 6 श्लोक 7 से 11 तक का था, और अभी 15 से 23 तक का हमने वो पढ़ा है। मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों को समझाना, ऐसा प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी बनी रहे। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं उनके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ, उसका वात्सल्य वचनातीत था। इन शब्दों को सुना तो छन्न ने भावावेश से रूंधे कंठ से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। आपका ऐसा निर्णय किसकी आंखों से अश्रुधारा न बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोह निर्मित भी क्यों न हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो कहना ही क्या। कहा तो ये प्रासाद में ही रहने योग्य कोमलांग, और कहा वो तीक्ष्ण कुशाग्रास से ढकी हुई पृथ्वी। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब कपिल वस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंथक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। निश्चय से ही आप इस स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सधर्म को छोड़कर जाता है। और अपनी उस मौसी को जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उसी तरह नहीं भूलेंगे जैसे कोई कृतज्ञ अपने उपकारों को भूल जाता है। ये अश्वघोष का वर्णन है, इसे हम याद रखेंगे। और अपनी उस भार्या को तो आप छोड़ेंगे ही नहीं, जो गुणवती है, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो पतिव्रता है, जो एक बालक की माँ है। कोई भी कवि या लेखक कुछ लिखता है तो उसकी अपनी दृष्टि होती है, वो कुछ और बताना चाहता है, ये भी यहाँ दिखाई देता है। और हे धर्म तथा यश की सर्वाधिक चिंता करने वाली, आप यशोधरा के उस पुत्र को तो उसी प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं जैसे कोई जुआरी अपने यश को छोड़ देता है। शायद अश्वघोष ने ऐसा लिखकर सिद्धार्थ का जो गृहत्याग का मुद्दा है, इसका महत्व कम करने की कोशिश की है, ऐसा लगता है। और यही यही बात बाबा साहब चाहते हैं कि सिद्धार्थ के चरित्र के बारे में ग्रंथों में जो जो कुछ आया है उस पर विचार विनिमय करना बहुत आवश्यक है। स्वामी छंद कहता है, स्वामी, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प ही कर लिया है तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान हैं। मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेगा, और मैं आपकी सहधर्मिणी को ही क्या शुभ संवाद सुनाऊंगा।
और आपका जो ये कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उनका स्नेह कम हो जाए, तो यदि मैं तालुक से सटी जिह्वा से निर्लज्ज बनकर अपने अवगुण कहने का प्रयास भी करूं, तो उन पर कौन विश्वास करेगा। तो सिद्धार्थ के अवगुण सिद्धार्थ के अवगुण शुद्धोदन को बताइए, ऐसा जो सिद्धार्थ का कहना है कंठक से, जो कवि ने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है, इस पर विचार करना आवश्यक है। सिद्धार्थ अवगुणी थे, यह अश्वघोष बताना चाहते हैं। जो दया मूर्ति है जो दया मूर्ति है और जिसने सदा करुणा दिखाई है, यह उसके योग्य नहीं कि अपने स्नेह का परित्याग कर दे, मुझ पर दया करे, लौट चले। इस तरह से कंठक कहता है। छन्न के इस दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग न भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर पृथक कर ही देगी। जिस मेरी माँ ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, अब वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं किंतु फिर नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है, उसका भी वियोग अवश्यंभावी है। जैसे बादल एकत्र होकर फिर पृथक पृथक नाना दिशाओं में चले जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है, उनका भी वियोग अवश्यंभावी है। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए संयोग के समय किसी भी चीज को अपना समझ बैठना भयावह है। क्योंकि ये ऐसा ही है, इसलिए मित्र, शोक मत करो, वापिस लौट जाओ, और यदि मन नहीं माने तो जाकर फिर चले आना। यहाँ तक का भी वर्णन जो है अश्वघोष बुद्धचरित सर्ग 6 से श्लोक 43 से 50 तक का है। बिना मुझे कुछ कहे, छन्न से बात चल रही है, बिना मुझे कुछ कहे कपिल वस्तु के लोगों से जाकर कहना कि उसके लिए जो तुम्हारा स्नेह है उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। और जब स्वामी और सेवक के बीच की यह बातचीत कंठक ने सुनी, तो उस श्रेष्ठ अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। उस हाथ से जिसकी अंगुलियां जुड़ी हुई थी, उस हाथ से जिसने मंगल स्वस्ति अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर को थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा। ये अश्वघोष का वर्णन है, इसे हम भूलेंगे नहीं। कंठक, सहन कर, अश्रु मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। जब छन्न ने देखा कि अब शीघ्र विदा होना ही होगा, तो उसने गौतम के उस परिव्राजक रूप को नमस्कार किया। कंठक और छन्न से विदा होकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए। छन्न ने जब देखा कि उसका स्वामी राज्य त्याग कर परिव्राजक का वेश धारण किए चला जा रहा है, उसने उससे न रहा गया। वो अपने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह एक बार फिर जोर से चिल्लाया। उसने अपने कंठक के गले में हाथ डाले,
वह निराश और भग्न हृदय फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता, कभी पश्चाताप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता। इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से उसने रास्ते भर नाना तरह की बातें की। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। तो छन्न की वापसी होती है कपिलवस्तु में। मुझे एक बात याद आ रही थी, जब हिंदी पंडित का मैं कोर्स कर रहा था, उस वक्त एक कविता हमें थी, और उस कविता का नाम था किस लिए मुक्ति। और शायद नहीं, पक्का है कि वो मैथिली शरण गुप्त की कविता थी, और उसका नाम था किस लिए मुक्ति। और उसमें यशोधरा का मनोगत दिया है, और यशोधरा कहती है गौतम से, जैसे आपको मुक्ति चाहिए आप जाओ, लेकिन मुझे मुक्ति की आवश्यकता नहीं। किस लिए मुक्ति, क्यों मुक्ति चाहिए। तो इस तरह से सिद्धार्थ गौतम की जो भूमिका है, उस भूमिका का खंडन करने वाले कई ग्रंथ लिखे गए हैं, कविताएं लिखी गई हैं। बुद्ध का चरित्र भी इसी तरह से लिखा गया है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जो मूल भूमिका है, जो मूल मनोवस्था है, जो गृह त्याग के समय थी, उसमें उसके उसके लिए युद्ध का संदर्भ था, और बहुत कुछ संदर्भ थे, और व्यापक विशाल संदर्भ थे, कोरोना के संदर्भ थे, बहुत कुछ था। उसे उससे दुर्लक्ष्य करके, उस पर दुर्लक्ष्य करके कवियों ने, लेखकों ने, इतिहासकारों ने, ग्रंथकारों ने दूसरी तरीके से बुद्ध का चरित्र रखने की कोशिश की है। और इसलिए बुद्ध का चरित्र, सिद्धार्थ गौतम का चरित्र विकृत बनाने की कोशिश की गई है। और इस पर बाबा साहब ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उसके कुछ मुद्दे उन्होंने अपने प्रस्तावना में लिखे हैं, इंट्रोडक्शन में, और कुछ मुद्दे ऐसे पढ़ते पढ़ते समझ में आते हैं। तो छन्न की वापसी, इसको हम आज पूरा कर देंगे, और फिर कल से कपिलवस्तु से राजगृह तक का जो रास्ता है, वो वहां क्या हुआ वो देखेंगे। छन्न की वापसी। स्वामी के वनगमन के बाद वापस लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरसक प्रयास किया। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, वह अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लग गए। कंथक यद्यपि वह अभी भी धैर्य पूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और श्रांत हो गया था। निस्संदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था। और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था, उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वह बार बार हिनहिनाया। यद्यपि वह क्षुधा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते भर घास चरी न पानी पिया। अंत में दोनों उस कपिलवस्तु पहुंचे, जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। वे दोनों भी प्राण विहीन शरीर की तरह ही वहां पहुंचे। पद्म पुष्पित जलाशय थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। यह भी वर्णन बुद्ध चरित्र से चल रहा है, इसे समझ लेंगे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए
तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए हुए जब उन आंखों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया तो उन्हें सारा नगर अंधकार युक्त प्रतीत हुआ। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों अकेले लौटे, शाक्य जाति के उस अभिमान को मतलब सिद्धार्थ गौतम को, जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए ही वे दोनों लौटे हैं तो लोगों की आंखें आंसू बरसाने लगी। आवेश से उन्मत्त हुए लोग छन्ना का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जब वह नहीं है, वह नगर हमारे लिए जंगल है। जहाँ वो नहीं है, वो नगर हमारे लिए जंगल है, और इस जंगल में वो है, वो जंगल ही हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं है। स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गई। वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। शुद्धोदन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है कि छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाएगा। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में थे उन्होंने सोचा, क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा। और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होशवास भुलाए बैठी थी, अब प्रसन्नता से पागल हो गई। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल के बाहर आई। वे निराश हुई, वहां कंथक था, राजकुमार नहीं था। सारा आत्म संयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई, जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके जिसके वैसे लंबे लंबे बाहु हो, जिसकी सिंह समान चाल हो, उसकी ऋषभ जैसे आंखें हो, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? ये वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे दो पांव, जिनके चरणों की अंगुलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिसके गिट्टे नील कमल की तरह कोमल और आच्छादित है, जिसके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? वह शरीर जो महलों में रहने या लेटने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा और चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसे रहेगा जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं है। जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांगेगा? जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा? बुद्ध चरित। इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे को आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों से आंसू क्या बरस रहे थे, हिलाई गई लता के फूलों से मधु बरस रहा था।
वह भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी, वियोग गाहक यशोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्मपत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया? वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्मपत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे 10 लोग इस लोक व परलोक में कभी न छोड़े। तो यहाँ एक विपरीत जानकारी बुद्ध चरित में आती है। पहले यशोधरा सिद्धार्थ गौतम को जाने की अनुमति देती है और यहाँ उनका मनोगत ऐसा है कि वो मुझे स्वर्ग की कामना नहीं, मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक या परलोक में कभी न छोड़े। यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर का उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दय है। ऐसा कौन ऐसा है जो शत्रु को मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए? यहाँ भी विपरीत चरित्र बताया गया है। निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने स्वामी के वनगमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं होता। लेकिन मैं करूं क्या? मेरा हृदय असह्य है। इस प्रकार बुद्ध चरित सर्ग 8 श्लोक 61 से 69 तक। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गवाए हुए यशोधरा रोई और जोर जोर से रोई। यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुख में वह अपना धैर्य गंवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगी। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हो। छन्न और कंथक दोनों की वापस लौट आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धोदन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोदन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब शुद्धोदन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की, कई मांगलिक क्रियाएं की। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मिन्नतें मांगी। इस प्रकार शुद्धोदन, गौतमी और यशोधरा यही मनाते मनाते अपने दिन गिनने लगे कि हे देव, हम उसे जल्दी से जल्दी फिर कब देखेंगे। इस तरह से बुद्ध चरित्र के आधार से बुद्ध का चरित्र बाबा साहब ने यहाँ रखा है और विचार करने के लिए प्रवृत्त किया है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम पहले कांड का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं, जो अभिनिष्क्रमण का है, गृहत्याग का है, और देखते हैं वहाँ क्या क्या हमें चिंतन के लिए विषय मिलते हैं। उसमें वास्तविकता है या काल्पनिकता है, ये सब सोचने के लिए हम मुक्त है।